कंटिन्यू विद द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सिलेंडर के क्वेश्चंस पे थे हम, तो सिलेंडर में हमारा क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर हीटर रेडिएटिंग सरफेस। तो ये आपको वाटर हीटर्स नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप। तो इनकी रेडिएटिंग सरफेस कौन सी होती है, इनका CSA। हाँ, गीजर्स जो होते हैं इनका रेडिएटिंग सरफेस इनका CSA होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायामीटर 5 सेंटीमीटर। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप है, लेंथ मतलब क्या हो गई उसकी हाइट, तो हमको गिवन है हाइट है 28 मीटर और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गई 5/2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। हाँ, इसकी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, बोल रहा है टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम निकालना है, पर आप वैल्यू किसकी निकालोगे, सिंपली इसका CSA। हाँ, आपको इसका CSA निकालना है, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। शेप सिलेंडर है पाइप का और CSA निकालना है, तो CSA का फॉर्मूला क्या था 2πRH। एक बार फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2π इज 22/7, रेडियस आपकी क्या है 5/2 और हाइट क्या है 28। ऑल डायमेंशंस आर इन नहीं, यहाँ पे ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, यूनिट का गड़बड़ है, तो हम क्या करें, हम सेंटीमीटर को मीटर में कर दें, तो यहाँ डिवाइड बाय क्या होगा 100। हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/200 मीटर हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 100 का डेसिमल शिफ्ट कर लेना। हाँ, या आप एक काम कर सकते हो, 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 20, अब फिर 2 से कर दो तो 11 से कैंसिल करोगे तो ये क्या आ गया 10, 11 4 जा 44 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या हो गया, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के शिफ्ट, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। आंसर को हमेशा हाईलाइट कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखी जगह लग रही है, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में क्या होता है आपको पता है, हमको ये तो नज़र आते हैं जो पेट्रोल वाले स्टेप होते हैं फिल करने वाले, पर इनमें पेट्रोल कहाँ से आता है, इसके लिए पेट्रोल पंप के नीचे टैंक्स होते हैं, इसके अंदर टैंक्स होते हैं जो बने होते हैं अंडरग्राउंड टैंक्स, जिसमें आपने कभी देखा हो तो जो ये टैंकर्स आते हैं वो टैंक में को रिफ़िल करते हैं, वहीं से वो पेट्रोल सप्लाई होती है ना। तो ये जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वो किससे बने होते हैं, स्टील से। तो आपका क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये देखो ये टैंकर आता है ना, ये आपका टैंकर उसमें जा कर के रिफ़िल कर देता है, वहाँ पे अंदर भी सिलेंड्रिकल टैंक्स होते हैं जिसमें पेट्रोल स्टोर किया जाता है। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। हमको क्या बोल रहा है कि एक क्लोज्ड है, पैक्ड, क्लोज मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड से कवर, ये भी कवर करना है हमको, ये एरिया भी कंसिडर करना है, ये एरिया भी कंसिडर करना है, दोनों साइड का, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, ठीक है। द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, पर हमें उसका क्या पूछ रहा है, CSA। लेटरल को हम CSA कहते हैं, तो CSA का फॉर्मूला आपका क्या है 2πRH, और हमको क्या बोला है 4.2 मीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर क्या है 4.2 मीटर, तो रेडियस क्या हो गई इसका हाफ, मतलब 2.1 मीटर एंड 4.5 मीटर हाई, तो हमें हाइट गिवन है 4.5 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे क्योंकि हमको सब वैल्यूज़ गिवन है, तो 2π की जगह 22/7, रेडियस आपकी है 2.1 और हाइट है 4.5, ठीक है। तो 7 हटाया, 7 से 2.1 कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, देयर वाज 1 डेसिमल, सो वी विल पुट द डेसिमल ओवर हियर। अब हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सबको मल्टीप्लाई करना है तो 45 2 जा 90 होता है, हाँ 45 का डबल 90 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर ले, इजी हो जाएगा। तो 90 हो गया और 9 3 जा 27, तो मुझे 22 और 27 का प्रोडक्ट निकालना है। तो 22
आपका मुझे इनफैक्ट 27 का टेबल आता है, तो आई विल डू रिवर्स। 22 इंटू 27 करेंगे, 27 टू ज़ा 54, तो 4 आएगा, 5 कैरी आया, फिर 54 और 5 59, तो वैल्यू क्या आई 594, 594। और एक ज़ीरो भी था, क्योंकि 45 टू ज़ा 90 था, तो एक ज़ीरो आया और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल कहाँ लगा 59.4। तो आपका एरिया क्या हो गया 59.4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को आप इस तरह से स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो कि 59.4 स्क्वायर मीटर इज द एरिया CSA ऑफ दिस टैंक। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank, कि यदि जो भी स्टील हमने यूज़ किया उसका 1/12 पार्ट तो एक्चुअली बर्बाद हो गया। देखो सिंपल सी बात है, हमने बात की थी कि आपका ये है सिलेंडर है, इसका CSA तो बनता है क्यूबॉइड से, रेक्टेंगल से। CSA तो है रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल को फोल्ड कर दूँ, इस एंड को यहाँ, इस एंड को यहाँ ज्वाइन कर दे, तो यू विल गेट अ ओपन सिलेंडर। पर इसके एंड पर आपने इसकी नेट बनाई हो तो यहाँ पर एक सर्कल आएगा, यहाँ एक सर्कल आएगा, तो अब हम सर्कल भी काट के, तो रेक्टेंगुलर शीट्स तो रेक्टेंगुलर ही मिलती है, उसमें से निकालेंगे। तो जब हम यदि एक रेक्टेंगल में से एक सर्कुलर पोर्शन काट करके निकाल देंगे तो ये इतना पोर्शन तो वेस्ट होगा ना बेटा, ये भी वेस्ट हुआ, ये भी वेस्ट हुआ, ऐसा दोनों साइड हो रहा है। उसके अलावा भी थोड़ा बहुत जोड़ोगे, इनको चिपकाओगे, हाँ वेल्डिंग करोगे, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा। तो इस तरह के वेस्टेज में वो क्या कह रहा है कि इसका 1/12 स्टील वेस्ट हो जाता है। तो टोटल स्टील एक्चुअली कितना इस्तेमाल किया। अब आपका टैंक कैसा बना है, टैंक तो आपका क्लोज्ड सिलेंडर है, तो पूरा स्टील यूज जो हुआ है, हाँ स्टील यूज्ड जो हमें दिख रहा है वो किसके इक्वल है, वो आपका होगा टोटल सरफेस एरिया। हाँ टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πr × r+h। तो इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2 पाई 22/7, रेडियस है 2.1 और यहाँ आएगा 2.1 + 4.5। ठीक है, तो ये वापस 7 से कैंसिल होगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21, डेसिमल 22 2 = 44 या 2 3 = 6, 6 2 = 12, कैरी 1, 6 2 = 12 और 1 13 और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के 13.2। इनको ऐड करेंगे 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो ये हो गया 6.6। तो 13.2 को हमको मल्टीप्लाई करना है 6.6 से, तो 13.2 × 66, डेसिमल्स बाद में शिफ्ट कर लेंगे। 6 2 = 12, कैरी 1, 6 3 = 18 और 1 19, कैरी 1, 6 1 = 6 और 1 7, 13 6 = 78 और 1 79 हो जाता है डायरेक्टली। अब ये फिर वही नंबर से तो 792 ही आएगा। तो ये आपकी वैल्यू क्या आई 87, डेसिमल 2 प्लेसेस छोड़ के 12 मीटर स्क्वायर। तो ये तो टोटल सरफेस एरिया है अभी उस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का जो हमें विजिबल है, जो हमें नज़र आ रहा है। पर अब हमको क्या निकालना है एक्चुअल स्टील यूज्ड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअल स्टील यूज्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस 1/12 ऑफ द स्टील यूज्ड। उसमें से 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील यूज्ड हमने यदि अज्यूम कर लिया x, तो लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या बोल रहा है x - 1/12 ऑफ x इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। उस x में से 1/12 वेस्ट हो गया, तो x - 1/12x जो है वो हमको अभी विजिबल है TSA के रूप में। तो अब हम इसका LCM यहीं पर ले ले, तो ये LCM क्या आया 12, तो ये क्या हो गया 12x - x इक्वल टू TSA की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ 87.12। तो 12x में से x माइनस हुआ तो क्या हुआ 11/12x इक्वल टू 87.12। तो अब आप देखो कि आपको x निकालना है, मतलब एक्चुअल स्टील यूज। तो x इक्वल टू क्या हो गया 12 चला गया न्यूमरेटर में, 11 चला गया डिनोमिनेटर में और ये 87.12। 11 से कैंसिल होगा क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में 11 के मल्टीप्लिकेशन में ही थे, तो हम इसको 11 से डिवाइड कर दें। तो 11 1 = 11,
11 7 ज़ा 77, बचेगा 10, 101, तो 11 9 ज़ा 99, बचेगा 2, तो 11 2 ज़ा 22। 792 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 792 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 2 2 ज़ा 4, अच्छा मुझे तो 12 का टेबल आता है ना, मैं क्या कर रही हूँ, 12 2 ज़ा 24, बचेगा 2, 12 9 ज़ा 100 और 2 110, तो बचेगा 0, 11 आ गया, 12 7 ज़ा 84, है ना, 12 7 ज़ा 84 और ये 8 किए तो क्या हो गया 95, तो ये आया 9504। तो वैल्यू आपकी आ रही है 9504, डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के, मीटर स्क्वायर। इतना स्टील हमने एक्चुअली यूज़ किया था 95.04 मीटर स्क्वायर, पर अभी जो हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ 87.12 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि बाकी का 1/12 मतलब इनका जो डिफरेंस है उतना स्टील वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्प शेड। आपने बहुत सुंदर सुंदर लैम्प शेड्स देखे होंगे, तो यदि आप ध्यान दें तो इसका शेप भी क्या है, सिलेंडर। ऑल दिस आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर है, उसको डेकोरेट करने के लिए आप इस तरह से क्लॉथ उस पर लगा रहे हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये फिगर दिया है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। ये जो ऊपर लैम्प शेड है इसकी आपको फ्रेम दिखा रखी है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सुंदर सा कपड़ा लगाना है, और इसकी आपको हाइट क्या दे रखी है, डायमीटर ऑफ बेस इज 20 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, और हमको हाइट क्या दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने की क्या बात है कि मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। जैसे मान लो कि मेरे पास ये सिलेंडर है, अब मैं इसको यदि किसी कपड़े से कवर कर रही हूँ, मैं सपोज इससे कवर कर रही हूँ, तो ये सिर्फ ऐसे तो नहीं लगा सकते ना, हमको थोड़ा सा अंदर डाल करके ऐसे फोल्ड करना पड़ता है ना, तभी तो वो अच्छा दिखेगा। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे अंदर तो वो फिटिंग अच्छी आएगी, सुंदर से कवर हो पाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हमको 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी चाहिए कवर करने के लिए, और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ एक्स्ट्रा चाहिए नीचे भी कवर करने के लिए। तो एक्चुअली इसकी हाइट 30 थी, पर 2.5 इधर और 2.5 इधर, दोनों साइड एक्स्ट्रा चाहिए। तो टोटल हाइट एक्स्ट्रा हमको कितनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। हाँ, हमको हाइट जो है, इधर भी हमको कपड़ा 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए, इधर भी 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा चाहिए, और ये हाइट आपकी 30 सेंटीमीटर है। एक्चुअल हाइट क्या हो गई 30 + 2.5 + 2.5, तो जो हाइट हम क्वेश्चन में रखेंगे वो आपकी क्या हो गई 30 + 5 सेंटीमीटर, मतलब 35 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो कवर कहाँ कर रहे हो, सिर्फ CSA पे। हाँ, लैम्प शेड में देखो ऊपर से ओपन होता है, इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, इट इज़ कवर्ड ओनली साइड वाइज। CSA में ही कवर्ड होता है, तो हमको इसका CSA निकालना है। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू CSA ऑफ लैम्प शेड। तो CSA मतलब 2πRH, तो वैल्यूज रख दें। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर है 10, और हाइट अब आपकी क्या आ गई है 35। तो 7 से 35 कैंसिल होता है, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 ज़ा क्या हो गया 10, तो 22 है, एक 10 2 10, तो आंसर क्या आ गया सीधे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लॉथ हमें रिक्वायर्ड है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल लैम्प शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन स्टैंड। पेन स्टैंड देखें आपने, पेन स्टैंड भी सिलेंड्रिकल इन शेप, और नीचे से कवर्ड होगा, ऊपर से ओपन होगा ताकि आप पेन रख पाओ। हाँ, ये वाला देखो, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, नीचे से कवर्ड है, ये आपको ये सर्कुलर पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये बेस कंप्लीट है, साइड CSA है, ऊपर से ओपन है ताकि आप पेन डालो और गिरे नहीं, है ना। तो हमको बोल रहा है कि इस तरह के कार्डबोर्ड से बनाने हैं बच्चों को। स्कूल में कंपटीशन है, हाँ, देयर इज़ द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल, उनको बोला पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ बेस। शेप क्या है, सिलेंडर विथ बेस, बेस है और सिलेंडर है, मतलब इसका CSA और बेस, आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए। हाँ, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सिलेंडर विद द बेस मतलब ये जो सिलेंडर है इसको हम ये चाहिए और बेस चाहिए,
ये पोर्शन, ये पोर्शन। अच्छा एक ही कलर कर दो तो दिखेगा ही नहीं आपको। बेस चाहिए, ये चाहिए, ऊपर से ओपन है ताकि आप उसमें पेन रख पाओ। हाँ, तो ये जो आपका है ये इस तरह का शेप है जिसको आपको कवर करना है। ये आपका सिलेंडर है, बेस है, ब्लू पोर्शन ब्लैक पोर्शन दोनों कवर करना है, पर ऊपर का नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको इसका CA से भी निकालना पड़ेगा, इसका CA से निकालना पड़ेगा, और इस बेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। 2 पाई आर एच में ये पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना मटेरियल चाहिए ये पता चलेगा। तो क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए मैं शेप बना देती हूँ, प्लस बेस एरिया, बेस का एरिया भी ऐड करना है। तो CSA होता है 2 पाई RH और बेस आपका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2H प्लस R। तो ये फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये बन गया 2H प्लस R। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं। हमको बोला है रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, और स्कूल उनको कार्डबोर्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको कितना कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा कंपटीशन के लिए। तो फॉर 35 पेन होल्डर्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर इंटू 2H प्लस R। वैल्यू सब्सिट्यूट करें, 35 पाइस 22/7, रेडियस है 3, 2H मतलब 2 इंटू 10.5, 2 इंटू 10.5 प्लस R मतलब 3। ठीक है, तो अभी देखो 7 और 35 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 और 5 का प्रोडक्ट 110 होता है। 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 330, मल्टीप्लाइड बाय 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 इज एक्चुअली 21/2, तो 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई 2, 21। या आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आएगी 21, और प्लस में क्या है 3, तो 21 प्लस 3 इज एक्चुअली 24। तो 330 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो 24 3 जा 72, 0 एज इट इज़, 72 का 7 कैरी आया 7, फिर 72 और 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7920, यूनिट्स क्या थी सेंटीमीटर। तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग दिस पेन होल्डर। अब इसके साथ आपका सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन फिनिश। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वॉल्यूम। हाँ, 13.2 ओवर हो गई, अब हम आएंगे 13.6 पर। उसके पहले आपको बुक में एग्जाम्पल दिया, यू कैन सी दिस इज अ जैन टेम्पल, या कोई भी टेम्पल हो तो उसमें आपने ऐसे देखा होगा कि ये सिलेंड्रिकल पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर ये इसकी वॉल हैंग हो रही है ना। तो ये सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं जिसके ऊपर कोई भी मंदिर या कोई भी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट का डिज़ाइन होता है, कोई भी हॉल हो कुछ भी हो, है ना। तो बोल रहा है कि द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल, the pillars of a temple are cylindrically shaped if each pillar has a circular base of radius 20 सेंटीमीटर। हमको रेडियस क्या दे दी 20 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे दी 10 मीटर। ये मीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा और एक प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट होगा। तो रेडियस आपकी क्या हो गई 0.2 मीटर और हाइट है 10 मीटर। हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। तो पूछ रहा है कितना कॉन्क्रीट चाहिए, कितना मटेरियल लगाना है हमको ऐसे 14 पिलर्स बनाने के लिए। तो हमें नंबर ऑफ पिलर्स क्या दे रखे हैं 14, तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, कितने सिलेंडर्स हैं 14 मल्टीप्लाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो 14, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपकी 0.2 इंटू 0.2 और हाइट आपकी क्या है 10। तो अब देखो ये 7 से 14 कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और हम 22 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 17 हो गया और एक 10 था, तो इससे हमारा एक डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो हमें एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है और यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड फॉर 14 पिलर्स विल बी 17.6 मीटर क्यूब, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व था। देखो इन्होंने क्या किया, सिंस द कॉन्क्रीट मिक्सचर दैट इज टू बी यूज्ड टू बिल्ड अप द पिलर्स इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ द पिलर, व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स। ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए उन्होंने सब लिखा। आपने क्या लिखना था, रेडियस 20, हाइट 10 मीटर, मैंने इसको सेंटीमीटर में किया, इन्होंने उसको मीटर में किया। वॉल्यूम एक सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर है, जिन्होंने एक का वॉल्यूम कैलकुलेट किया फिर उसको मीटर में किया। देखो सेंटीमीटर क्यूब को यदि आप मीटर क्यूब में करोगे तो एक सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब में 100 100 100 3 बार 100 मतलब 6 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगता, तो 1 2 3 4 5 6, तो वेल डेसिमल का लगा 8 के बाद 8.8/7, ये आपका मीटर क्यूब में हो गया। और फिर हमने वहीं पर यहाँ पे इन्होंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे 7 कैंसिल हो जाएगा, हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स क्या हो गया, 14 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 17.6। ठीक है, तो आपको जैसे इजी लगे कैलकुलेशन वैसे करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रमज़ान मेले में हामिद जो है एक फूड स्टॉल कीपर है, उसने क्या कर रखा है, एक सिलेंड्रिकल शेप में जूस लेकर के आया है वो, और वो क्या कर रहा है, ये पूरा भरा हुआ है, अब वो इससे एक छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लासेस में भर के जूस को सेल कर रहा है। तो वो यदि सारा जूस सेल कर देगा और एक ग्लास 15 रुपये का बेचता है, हाँ एक ग्लास की प्राइस 15 रुपीज़ है, तो कितना पैसा कमाएगा। तो कर क्या रहा है वो, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम में शिफ्ट कर रहा है। सिलेंडर जो भरा हुआ है उसमें जितना जूस है वही तो छोटे ग्लासेस में डाल करके सेल कर रहा है ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल। किसका, बड़े वाले सिलेंडर का जिसमें उसके पास जूस है, उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक ग्लास के वॉल्यूम से। तो हमें क्या पता चलेगा, कितने ग्लास जूस वो बेच पाया, नंबर ऑफ ग्लासेस रिफिल्ड। हाँ, तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास। एक ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। दोनों का ही शेप सिलेंडर है, तो ऊपर वाले डायमेंशन में हम कैपिटल में ले लें r²h और नीचे हम स्मॉल में ले लें। तो देखो पाई पाई तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो नंबर ऑफ ग्लासेस आपका क्या बचा, r² अपॉन स्मॉल r²h। अब हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन में r की वैल्यू क्या दी है, हमें दे रखा है टू बी हियर, ताकि मैं यहीं पर लिख पाऊँ क्या है। हमको दे रखा है इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आपकी है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 32 सेंटीमीटर। ऑरेंज जूस है, जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, रेडियस 3 सेंटीमीटर और अप टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ग्लास बड़ा भी हो सकता है, पर हम जिस हाइट तक भर के बेच रहे हैं वही हमारी काउंट होगी। ठीक है, तो अब हम देखें, ये हमारी आर और एच सबकी वैल्यू आ गई, तो हमको यहाँ सिंपली कैलकुलेशन में रखनी है। r² मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये मत करना कि अलग से वॉल्यूम निकालें पहले इसका फिर उसका, अब डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे ही रखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो वो 100 ग्लास फिल करके बेच पा रहा है। अब एक ग्लास 15 रुपये का,
तो 100 ग्लास कितने के हो गए? 1500 के। सो कॉस्ट ऑफ 100 ग्लासेस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 रुपीज़। तो आंसर क्या आ गया? 1500 रुपीज़। 1500 रुपये कमा लेगा। ठीक है, ये अमाउंट received by the stall keeper is 15 into 100, 1500 rupees. Number of glasses of juice that are sold equal to volume of vessel upon volume of each glass. तो पाई डायरेक्टली डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर निकालना है। ये मत करना कि हम पहले इसका वॉल्यूम निकालें उसका वॉल्यूम निकालें। जब डिवाइड करना है डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, इजीली आंसर आएगा, टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई 13.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या गिवन है? हमें ये इसका बेस गिवन है। ये जो आपका बेस है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस मतलब ये वैल्यू गिवन है। इसका सर्कल का पोर्शन, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल का पेरीमीटर 2πr की वैल्यू गिवन है। तो अब आपको क्या कह रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस मीन्स आप समझ गए 2πr गिवन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर और हमें बोला इसकी हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, वो उसमें कितना पानी आएगा। मतलब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो भी किसमें? लीटर्स में। लीटर का कन्वर्शन यहाँ पर गिवन है। आप याद रखें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, या 1/1000 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को तो वो आपका लीटर को, तो सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1/1000 लीटर। हाँ, कन्वर्शन आपको एग्जाम में दिए नहीं होंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ चक्कर क्या है? वॉल्यूम नहीं, हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है पाई r² h। r नहीं दिया है, h है। पाई r चाहिए होता तो हम रख देते डायरेक्टली, पर हमें पाई r² चाहिए। तो वी नीड टू कैलकुलेट रेडियस फर्स्ट फ्रॉम दिस। तो हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करें। तो 2 पाई 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 132। तो r इक्वल टू क्या हो गया इससे? r इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 12 बचेगा 1, 2 6 12, 22 3 66, 7 3 21। आपकी रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पाई 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21 और हाइट हमारी है 25। तो 7 3 21 और बस अब कुछ कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो आप किसी को भी किसी से भी कर लो। तो मैंने पहले 21 3 किया तो क्या हो गया? 63। 63 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 3 75 बचेगा 7, 25 6 150 और 7 ऐड होके हो गया 157। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15 कैरी 1, 15 2 30 और 1 3150। क्रॉस सेम नंबर्स रिपीट होंगे, बस एक क्रॉस का ध्यान रखना। तो ये आपका आ गया 34650। वैल्यू क्या आ गई? 34650 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में आया है। हमें वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर्स में। तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें सेंटीमीटर क्यूब को, तो हमें इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 1000 से। मतलब 3 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट कर दें तो वैल्यू क्या हो गई? 34.65 लीटर्स। दिस विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर की कैपेसिटी कितनी हो गई? 34.65। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इस 24 सेंटीमीटर। कोई नोबिता वाला याद कर लो डोरेमोन में जिसके अंदर वो घुस जाता था। उसका इनर डायमीटर ये हमको गिवन है। इनर डायमीटर कितना है? 24
4 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर, बाहर वाला डायमीटर हमें क्या गिवन है, ये एंड टू एंड कैपिटल डी इज 28 सेंटीमीटर। तो इसकी आउटर रेडियस क्या हो गई, इसका हाफ, दैट इज 14 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, लेंथ मतलब हाइट। और आपको क्या पता है, इनर और आउटर दोनों केस में हाइट तो सेम ही होती है। और बोल रहे हैं मास निकालो पाइप का। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का मास कितना है, 0.6 ग्राम। इट इज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो आप इस पूरे पाइप का वजन बताओ कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात तो आप ये समझो, इस केस में हमको इसके आउटर वॉल्यूम में से ये इनर वॉल्यूम जो हवा है ये वाला पोर्शन माइनस करें तो हमें पता चलेगा उसमें वुड कितनी है। क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जिससे भी हॉलो पाइप बना है वो जब भी निकालनी है तो हमें आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ wood in pipe is equal to outer volume माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल आर आएगी, एच तो सेम ही होगा, और यहाँ क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इस केस में भी आप समझ जाओगे, हम इन दोनों में से पाई और एच कॉमन ले सकते हैं। तो हमने पाई और एच कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आपको कभी भी क्वांटिटी में वॉल्यूम निकालना है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आर की वैल्यूज़ भी एक चीज़ हो तो आप उसको आर माइनस आर, आर प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। तो पाई इज 22/7, हाइट हमको गिवन थी 35, कैपिटल आर हमारी 14 स्क्वायर, स्मॉल आर आई थिंक 12 है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 12 स्क्वायर। कैलकुलेशन आपका अपना कंफर्ट जोन है, जैसे आपको इजी लगे। 7 5 जा 35, 22 और 5 का प्रोडक्ट होता है 110। अब यदि आपको आइडेंटिटी लगा के करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक बार होगा 14 माइनस 12 और एक बार होगा 14 प्लस 12। ठीक है, यहाँ तो सेम ही आएगा। अब आपका 110, 14 में से 12 माइनस क्या बचा 2, 14 में 12 प्लस क्या क्या आ गया 26। 26 का डबल इज 52, 52 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 ही आएगा। तो ये ऐड होंगे तो 572 आ गया। तो वैल्यू क्या आ गई 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आया वॉल्यूम। अच्छा, यदि आप यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगाते, आप स्क्वायर करते तो भी आंसर सेम आता है। तो उस केस में क्या होता, 110 मल्टीप्लाइड बाय 196 माइनस 144, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 44। अब हम इनको माइनस करें तो 110, 6 माइनस 4 2, 19 माइनस 4 5, 110 इंटू 52, वैल्यू सेम आई, 26 2 वाज ऑल्सो 52। तो ये आंसर, फाइनल आंसर विल बी सेम। हाँ, आपको यदि आइडेंटिटी अच्छी लगती है आइडेंटिटी लगा लो, आपको स्क्वायर्स याद है तो आप स्क्वायर्स माइनस करके कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम। अब हमसे तो मास पूछा है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 0.6। तो हमें क्या बोल रखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 0.6 ग्राम है, तो हम 5720 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.6। तो 0 से ये डेसिमल से ये 0 तो कैंसिल हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, 42 और 1 43, बचेगा 4, 6 5 ज़ा 30 और 4 3 4, 3432 ग्राम्स, 3432 ग्राम्स। ग्राम्स को यदि आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेसिमल इस प्लेस पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.432 किलोग्राम। ग्राम्स में थोड़ी वैल्यू ज़्यादा थी ना, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3.432 किलोग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स लिए होंगे। हाँ, कोई आता है आपका फ्रूटी आती है इस तरह से क्यूबॉइडल शेप में पैक, या आपकी कोई आती है डाइट कोक वगैरह ऐसे सिलेंड्रिकल केन्स में।
ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा आएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि हम ये वाला शेप खरीदे तो हमें फ़ायदा है या हम रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल शेप खरीदे तो हमें फ़ायदा है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, एक टिन कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 एंड विड्थ 4। हमारे पास 2 शेप्स में अवेलेबल है सॉफ्ट ड्रिंक। आपके पास एक है रेक्टेंगुलर, हाँ मतलब क्यूबॉइड हो गया, और दूसरा है आपका सिलेंडर। तो दोनों के डायमेंशंस हमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब बेस है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें क्या दी है 15 सेंटीमीटर। और हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है विथ बेस ऑफ डायमीटर 7, तो रेडियस क्या होगी 7/2 एंड हाइट इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर। अब बताओ कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी मतलब किसका वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब कितना कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक आएगा, तो उसकी क्वांटिटी निकालनी मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम। हमें क्या बोल रहा है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है LBH और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r²h। वैल्यूज रखो कैलकुलेट करो, तो L is 5, B is 4, H is 15, 5 4s are 20, 15 2s are 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो 300 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी। पाई 22/7 है, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 और हाइट है 10। तो देखो 7 से 7 कैंसल, एक 2 से ये कैंसल, एक 2 से ये कैंसल, बचा क्या 7 5 जा 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 385 आता है, क्योंकि 35 एक क्रॉस, तो ये हो गया 385। तो आपका वॉल्यूम क्या आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। किसका वॉल्यूम ज़्यादा है सिलेंडर का। कितना ज़्यादा है 385 में से 300 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में आप इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब इसका CSA, तो हमको दे रखा है कि CSA सिलेंडर का कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है रेडियस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो हमारा CSA है, CSA मतलब 2πRH की वैल्यू 94.2 है, तो पाई की जगह तो 3.14, तो 2 इंटू 3.14, रेडियस पता नहीं, हाइट 5 इक्वल टू 94.2। मल्टीप्लाई कर लें तो 5 और 2 का प्रोडक्ट क्या हुआ 5 2 का 10 है, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया तो 31.4 टाइम्स R इक्वल टू 94.2। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाय 31.4। दोनों में डेसिमल के एक प्लेस का है, दोनों में डिफरेंस कैंसिल होगा। अब आप इसको देखो 14 3 जा 42 होता है, 3 3 जा 9, तो ये नंबर पूरा डिविजिबल है 3 टाइम्स। तो रेडियस आपकी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। हाँ, डायमेंशंस जो थे सब सेंटीमीटर थे, तो रेडियस हमसे पूछी थी, तो रेडियस हमारी आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है पाई R²H, तो पाई है 3.14, रेडियस 3 इंटू 3 इंटू हाइट इज 15, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 3.14 को 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 45 से। आई विल शिफ्ट डेसिमल क्योंकि मेरा नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, डेसिमल हटाते अपॉन में 100 आता, 5 से इसको कैंसिल करते 9 आता, ये हो गया 20, 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 157। अब मैं 157 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि फर्दर ये कैंसिल नहीं होते, 9 7 जा 63 बचेगा 6, 15 9 जा 135, 135 और 6 ऐड करेंगे 141, तो 141 और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के क्योंकि डिवाइड बाय 10 था, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका क्या आएगा वॉल्यूम। हाँ, इस क्वेश्चन का वॉल्यूम आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज की क्लास का टाइम ओवर, इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, सिलेंडर के, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप विल बी
कोन. तो बी रेडी विद द आइसक्रीम कोन. थैंक यू.